दोस्तों, जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने सर्वदमन डी बैनर्जी का चेहरा आ जाता है, जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा कार्य किया था, लोगों के सामने आए थे। श्री कृष्णा में इनका रोल था जो कि बहुत ही सराहनीय था। दोस्तों, 90 के दशक के लोगों को पता होगा, हर संडे की सुबह 9 बजते ही रोड खाली हो जाया करते थे। सभी लोग श्री कृष्णा देखने के लिए चले जाया करते थे अपने अपने घरों में। रोड सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था क्योंकि श्री कृष्णा सीरियल उस टाइम सुबह 9 बजे आया करता था। लोग अपने घरों में टीवी के सामने इस तरह से बैठते थे जैसे कि मानो साक्षात भगवान के सामने ही बैठे हों। टीवी के पास में अगरबत्तियां लगाना और हाथ जोड़कर सारा जो धारावाहिक होता है पूरा धारावाहिक देखना और लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई थी। जो सर्वदमन जी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण का रोल किया था, उनके ऊपर लोगों को लगता था कि यही भगवान है, यानी कि उन्होंने रोल भी अच्छा किया था। और उस टाइम लोग कुछ भोले भाले भी हुआ करते थे, आज के जैसे चंड चालाक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर सर्वदमन जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फ़िलहाल वो कहाँ हैं और उनके जीवन में क्या घटित हुआ, क्या उन्होंने किया और फिलहाल वो क्या कर रहे हैं। सर्वदमन जी का जो जन्म है वो रविवार 14 मार्च 1965 को जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि उनका परिवार बंगाली हिंदू परिवार था। इनके पिता का नाम श्री टीपी बैनर्जी था। वे ख्याति प्राप्त सर्जन थे, यानी कि जाने माने सर्जन थे उस टाइम के। तो जब यहाँ पर सर्वदमन जी 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ा करते थे, तभी इन्होंने निर्णय ले लिया था कि वे अभिनेता बनेंगे और सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का रोल निभाएंगे किसी फिल्म में या किसी धारावाहिक में। और बचपन से ही उनका मन अध्यात्म में लगता था, ज़्यादातर योग किया करते थे और ध्यान किया करते थे। लोग कहते थे कि ये तो अलग ही टाइप का है। बचपन से ही इनका मन अध्यात्म में तो लगता ही था और ये सुंदर भी बहुत थे और इनकी मुस्कान में एक अलग सा जादू था। लोग देखते ही इनके ऊपर मोहित हो जाया करते थे। जब ये 5 वर्ष की उम्र के थे तो इनको बोलना नहीं जाता था, यानी कि बोल नहीं सकते थे। कुछ बच्चे होते हैं जो लेट बोलना स्टार्ट करते हैं और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं दुनिया वालों की बोलती बंद कर देते हैं। ऐसा ही घटनाक्रम यहाँ पर था। 5 वर्ष की उम्र तक तो यह बोले नहीं। आस पड़ोस के लोग कहते थे कि ये शायद कहीं गूंगे तो नहीं हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद यह बोलना स्टार्ट करते हैं और फिर अच्छी तरह से बोलते हैं, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ सुनाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद ये पुणे चले जाते हैं और वहाँ जाकर इन्होंने द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली होती है। वहाँ से निकलते ही इन्होंने जीवी अय्यर द्वारा निर्देशित संस्कृत भाषा से निर्मित फिल्म आदि शंकराचार्य में अभिनय की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। आदि शंकराचार्य में इन्होंने काम किया और वहाँ से इनके अभिनय की शुरुआत हो जाती है। सर्वदमन जी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा के लिए एक स्तंभ माना जाता है, स्तंभ के रूप में। रामानंद सागर के सीरियल में श्री कृष्ण 1993 में आए थे। उनमें श्री कृष्ण का किरदार बहुत ही अच्छी तरह से निभाया गया था उस टाइम। और रामानंद जब सीरियल बना रहे थे श्री कृष्णा 1993 में, तो उन्होंने सर्वदमन जी का सिलेक्शन किया था श्री कृष्ण के रोल में। लेकिन सर्वदमन जी कहते थे कि मैं शिव भक्त हूँ और शिव का कोई रोल हो तो मुझे देना। उसके बाद फिर रामानंद सागर जी कह देते हैं कि विचार करना, क्योंकि रोल तो तुम्हें कृष्ण का ही करना है। उसके बाद ये विचार करते थे और इनका कहना ये था कि बचपन से ही इनका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। इनके चेहरे पर तेज और इनको अनुभूति हो जाती है पहले से ही, जब कोई घटना घटती है उसका भी पता चल जाता है। ऐसे कुछ हाव भाव ये अपने अंदर बताया करते थे। तभी क्या होता है, एक दिन मुंबई के किनारे ऑटो में बैठे हुए जा रहे थे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, तो समुद्र के पानी में से श्री कृष्ण भगवान इनको दिखाई देते हैं निकलते हुए और वह पानी पर नृत्य करने लगते हैं। तो इनको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान का रोल ही मुझे करना चाहिए इस धारावाहिक में। तो आकर रामानंद सागर जी से कह देते हैं कि मुझे श्री कृष्ण का रोल आप दे दीजिए। दोस्तों, यह रोल इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया और अब इनके लोग पूरे फैन हो चुके थे और लोग समझने लगे थे कि यही श्री कृष्ण भगवान है। अब इनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जब भी ये घर से बाहर निकला करते थे तो लोग इनके पैर छूने लगते थे और लाइनें लग जाया करती थी। लोग इनको आगे तक नहीं बढ़ने दिया करते थे। ऐसी पॉपुलरिटी छा गई थी उस समय इनकी हाइट 6 फुट है और 57 साल के फिलहाल हो चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम सुनीता है जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, और 14 साल एक साथ रहे दोनों पति पत्नी। फिर उनको एक बेटी हो जाती है और 14 साल के बाद इन्होंने एक दूसरे की इच्छा के द्वारा
यानी कि इन्होंने अपनी पत्नी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब मैं अध्यात्म में जाना चाहता हूँ, योग करना चाहता हूँ, भजन ध्यान करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो इनकी पत्नी ने इनको इजाज़त दे दी और कहा कि तुम जाओ। और फिर अपनी पत्नी से यह भी कह गए थे कि अब तुम शादी कर लेना, तुम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ मत करना। मैं तो चला ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश ये चले जाते हैं और वहाँ जाकर ध्यान योग यह करने लगते हैं पहाड़ों में। और इनकी पत्नी जो सुनीता होती है वह दूसरी शादी कर लेती है संजीव वागवानी से, जो कि पूर्व गीतकार हैं। और इनकी बेटी भी डॉक्टर बन जाती है, वो भी शादी कर लेती है। दोस्तों अब सर्वदमन जी ऋषिकेश चले ही जाते हैं और वहाँ जाकर अपना खूब मेडिटेशन करते हैं और ख़ुद का एक मेडिटेशन सेंटर भी चलाते हैं। विदेशों से लोग इनके पास ध्यान सीखने के लिए आते हैं और इनके पास भीड़ लगी रहती है अभी भी। लेकिन अब लोग बदल चुके हैं, अब लोग सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक हैं जो इनके पास आते हैं। उन्होंने कृष्णा करते वक्त ही फैसला ले लिया था कि 40-45 साल तक ही ये दुनिया की लाइमलाइट में रहेंगे, उसके बाद ये योग भक्ति के लिए निकल जाएंगे, फिर लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि असली चमक फिल्म इंडस्ट्री में, लोगों के बीच में नहीं है। असली चमक, असली तेज तो प्रभु के चरणों में है, ध्यान में है, योग में है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, काजोल जो अजय देवगन की पत्नी है वह इनकी भतीजी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया था और इन्होंने चाहा था कि मैं योग की तरफ जाऊँगा, सिर्फ मुझे अब लास्ट में 40-45 साल तक अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, उसके बाद मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, योग में जाना है। और अब 20-25 साल से यह योग कर रहे हैं ऋषिकेश में। वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, एक स्कूल बनाया हुआ है, स्कूल का नाम है पंख नाम का स्कूल है। वहाँ पर बच्चों को योग की शिक्षा देते हैं और बहुत सारी गरीब महिलाओं के सिलाई सेंटर इन्होंने वहाँ पर बनाए हुए हैं, उनकी मदद करते हैं। इनकी एक फ्रेंड है, इनकी एक बचपन की दोस्त है, उनके साथ मिलकर यह लोगों की सेवा वहाँ पर भी कर रहे हैं और बिल्कुल एक साधु के जैसा जीवन यह व्यतीत कर रहे हैं। और यह कभी कभी अपने घर पर भी आ जाया करते हैं। इनकी बेटी भी इनसे मिलने के लिए चली जाया करती है और इनकी जो पत्नी थी जिसने दूसरी शादी कर ली, वह भी इनके पास मिलने के लिए चली जाया करती है, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, दोनों की सहमति से ही यह काम हुआ था। और इनकी पत्नी भी इनसे मिलती है जुलती है और ये सही से अभी भी ऐसे रहते हैं और ये भगवान के चरणों में, अध्यात्म में उतर चुके हैं। तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको, आप लिख कर ज़रूर भेजिएगा। जो सर्वदमन जी हैं ये आपको कैसे लगते थे? आपको नीतीश भारद्वाज जी अच्छे लगते थे कृष्ण के रोल में, या फिर सर्वदमन जी अच्छे लगते थे? मुझे तो दोस्तों दोनों ही अच्छे लगते थे, दोनों के ही रूप में श्री कृष्ण भगवान की छवि झलकती थी। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ जो कि अध्यात्म से जुड़े होते हैं ऐसे भी, और फिल्मों से जुड़े होते हैं वैसे भी, और लोगों की सफलता के बारे में, फिल्मी जगत में लोग जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से कामयाबी मिलती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपना सहयोग दें, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।